हेलो नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे कर रहे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सुरक्षित हो और अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा, अगर आपको वहाँ पर मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। और साथ ही साथ आपको मेरे यूट्यूब पेज का भी लिंक मिलेगा, अगर आपको वहाँ पर मुझे सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज की जो पिक अ कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके लिए, आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, तो क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। ठीक है, आपको एंजल्स, आपके डिवाइन आपको क्या क्या चीज़ों से ब्लेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप्स रखे हुए हैं, मैंने क्रिस्टल्स रखा हुआ है, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 नंबर के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। बस इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिए, जो आपका दिल कह रहा है उसकी तरफ जाइए, आंखों पर मत जाइए। ठीक है, और सेलेक्ट कर लीजिए, शायद उसमें आपको एक आपका मैसेज मिल जाए। ठीक है, तो याद रखिए कि जनरल रीडिंग है, तो जो आपको लेना है वो ही लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और मैं होप करती हूँ कि ये रीडिंग आपको कोई इंस्पिरेशन दे, कोई मोटिवेशन दे। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव फील कराए तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये ग्रुप पहला ग्रुप लोगों के लिए है, ये ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल फॉर ग्रुप 1 पीपल। ग्रुप 1 लोगों के लिए है ग्रीन एवेंचुरिन। और ये रोज़ कॉर्ड्स है ग्रुप 2 लोगों के लिए। ओके, और ग्रुप 3 लोगों के लिए है ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन है ग्रुप 3 लोगों के लिए। तो आंखें बंद करें, अपने मन को रिलैक्स करें और सेलेक्ट कीजिए एक पायल। तो अगर आपको और वक्त चाहिए तो प्लीज़ पॉज कीजिए वीडियो को और अपना वक्त लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आपने टाइम स्टैम्प डाला होगा, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग से शुरू कर देख सकते हो। सॉरी ओके, तो मैं शुरू करने वाली हूँ पहला ग्रुप से। तो ग्रुप 1 जिन्होंने भी ये ग्रीन एवेंचुरिन चुना, आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं देखते हैं। तो आज मैं लास्ट में ये कार्ड्स भी पुल आउट करूँगी, ये फेरी के एडवाइस कार्ड्स। ठीक है, और साथ ही में हम करेंगे चार्म्स और हम लेटर्स भी करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है, ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं आपके लाइफ में। ठीक है, देखते हैं। तो पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है मीडियम शेप। ओके, तो यहाँ पे तो मुझे ये लग रहा है कि आप थोड़े बहुत स्पिरिचुअली एडवांस पीपल हो सकते हैं थोड़े लोग, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्पिरिट से आप बहुत कम्युनिकेट करना शुरू कर रहे हो, आपको स्पिरिट मैसेजेस दे रहे हैं, या फिर आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ये बात याद रखिए कि आपको मैसेजेस, आपके गाइडेंस जो आपको मिलता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। तो आपके पास वो क्वालिटी है जहाँ पे आप अपने स्पिरिट गाइड से, एंजल्स या मैसेजेस, आपको मैसेजेस मिलते हैं। शायद आप कभी ऐसे ही बैठे हो अकेले, कुछ भी नहीं कर रहे, फिर आपके मन में एक थॉट आता है, तो वो एक मैसेज है उनका। तो याद रखिए, उसको देखिए। ठीक है, उसको नेगलेक्ट मत कीजिए। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है इस मीडियमशिप कार्ड के कारण ये कि आपकी एक ब्लेसिंग आपकी लाइफ में, कि आपको एक गिफ्ट है। आप कनेक्ट कर सकते हो अपने स्पिरिट से और आप दूसरे लोगों की भी मदद कर सकते हो। ये यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए मुझे ये मीडियमशिप का कार्ड यही कहता है कि आप अपने डिवाइन से बहुत अच्छी तरह, आपके पास वो गिफ्ट है, आपके पास वो गिफ्ट है, आप बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हो। या फिर आप देख सकते हो, इमेजेस आपको दिखते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो वो इमेजेस देखिए, जब आप मेडिटेट करते हो तो वो इमेजेस देखिए, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो ये श्योर है कि आप बहुत सारे लोग क्लैरिवोयंट हो सकते हैं, यानी कि आपका जो थर्ड आई है वो बहुत ही ओपन हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए आपके बॉडीज़ में आपको फीलिंग आती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको सुनाई देता है कुछ थॉट्स, या फिर दूसरे लोगों के थ्रू आपको आपके मैसेजेस मिलते हैं। तो बहुत आपके अंदर वो एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है। ठीक है, तो ये आपकी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि ये अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो, उसकी तरफ जाते हो, तो आपकी लाइफ थोड़ी बहुत और आसान हो सकती है। ये एक ब्लेसिंग ही है, क्योंकि आप जब स्पिरिट के साथ वर्क करते हो, जब आप स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स के साथ वर्क करते हो, तब आप अच्छे डिसीजंस ले पाओगे अपनी ज़िंदगी में। तो ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग ही है आपको। ठीक है, तो याद रखिए कि आपका इंट्यूशन जो कहता है वो
आप उस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो। तो ये जो पायल लोग हैं बहुत स्पिरिचुअली मुझे लगता है शायद थोड़े लोगों को बचपन से ही वो गिफ्ट था, लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे सोसाइटी का प्रेशर है, तो वो चला जाता है। लेकिन अभी अगर आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे तो मुझे लगता है ये जो ग्रुप है आप लोग बहुत जल्दी उसमें एडवांस हो सकते हो, क्योंकि आपके पास वो गिफ्ट है मीडियमशिप का। आप स्पिरिट से कम्युनिकेट करके दूसरे लोगों तक वो मैसेज पहुंचा सकते हो। वो एक मीडियमशिप, आप एक मीडियम बन सकते हो, एक बीच का दरवाज़ा बन यहाँ पे ये जो बीच है वो आप हो, यहाँ पे स्पिरिट से आप उनको ज्ञान दे जो मैसेजेस आपको मिलते हैं वो आप दूसरे लोगों को दे सकते हो, उनकी लाइफ ईजी बना सकते हो। तो आपके पास वो एक गिफ्ट है, तो आप वो अगर आप अपने लिए यूज़ नहीं, थोड़े लोग शायद सिर्फ अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, थोड़े लोग करियर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर जो भी है आप इस पे आंखें बंद मत कीजिए। इसकी तरफ अगर आप न्यू है इसमें, तो प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपके पास ये एक ब्लेसिंग है, तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए। और मेडिटेशन सबसे अच्छा और बेहतर उपाय मेडिटेशन होगा आपको अपने स्पिरिट गाइड्स एंजल से कनेक्ट करने के लिए, या फिर कोई ऐसा बुक पढ़िए जिसमें आपको और नॉलेज मिल सकता है। ठीक है, आप बहुत ही इंट्यूटिव पीपल हो, आप उसको नेगलेक्ट मत कीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो शायद थोड़े लोग अभी इस बात में जा रहे हैं, है ना, तो बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर सकते हो इस फील्ड में, स्पिरिचुअल में, या फिर टैरो, या फिर मीडियमशिप, या फिर कोई भी क्रिस्टल थ्रू हो सकता है। जो भी आप आप शायद इमेजेस थ्रू आप दूसरे लोगों को मैसेजेस दे सकते हो, आप एक मीडियम बन सकते हो। तो ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए। देखिए, असेंडिंग द माउंटेन, कीप मूविंग, गोइंग फॉरवर्ड, तो ये एंजल्स आपके साथ हैं। यहाँ पे देखिए वो लोटस दिख रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग न्यू स्पिरिचुअली अवेकेंड हो रहे हैं, बहुत सारे लोग एक नए पाथ पे जा रहे हैं। शायद आप अपना करियर कम्प्लीटली बदल रहे हो और आपको पता नहीं है कि कहाँ जा रहा है, तो है ना, ये नया रास्ता आपको कहाँ लेके जा रहा है आपको पता ही नहीं है। शायद आपने कुछ खो दिया था अपने लाइफ में, अभी आप डिफरेंट करना चाहते हो, लेकिन यू डोंट नो, आपको पता नहीं है कि कहाँ जा रहा है। तो एक ही बात याद रखिए कि एक एक स्टेप में आपको वो रोशनी ज़रूर मिलेगी, आपके अंदर का गाइडेंस आपको आगे लेके जाएगा, आपके एंजल्स आपको आगे लेके जाएंगे। और मुझे इस ग्रुप में तो यही लग रहा है कि आप उस पर बहुत यकीन करते हो। अगर आप यकीन नहीं करते हो तो यकीन करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि वो आपको आपके सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, आपके गोल्स की तरफ लेके जाएगा। जो आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो आप हासिल कर पाओगे। ठीक है, तो येस, असेंडिंग, कीप गोइंग फॉरवर्ड। तो जो भी आप कर रहे हो अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, जो भी आपका इंट्यूशन है उसको सुनते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि वो आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा। आपको सिर्फ भरोसा करना है यूनिवर्स पे, और आपके एक एक पाथ में आपके लिए एक एक दरवाज़ा खुलता जाएगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत आगे की सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको आज की सोचना है, फिर कल जब आए तो कल की सोचिए। बस 1 मिनट एक टाइम, 1 मिनट एट ए टाइम बोलते हैं ना, वैसे 1 मिनट लीजिए, बस इतना ज़्यादा सोचिए मत। आपको तो बहुत सारे, आपको खुद आपका इंट्यूशन बता रहा है कि आप क्या बनोगे, आप क्या कर पाओगे, आपके पास पोटेंशियल है, लेकिन शायद आप सुन नहीं रहे हो क्योंकि आप डरते हो, राइट। क्योंकि हमारी सोसाइटी भी वैसी है, तो बोल के फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन आप उसको डर को छोड़िए और सिर्फ अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, और जॉयफुल रहिए, खुश रहिए। तो हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हम दर्द सहने के लिए आए हैं या खुश रहने के लिए आए हैं? हम खुश रहने के लिए आए हैं, है ना। यूनिवर्स हमें खुश देखना चाहता है, हमें दर्द सहते हुए देखना नहीं चाहता। हम यहाँ पे स्ट्रगल करने के लिए नहीं आए, इतना अबंडेंस है यूनिवर्स में, लेकिन हमारी थिंकिंग, हमारी सोच बचपन से जो हमारे ऊपर डाला जाता है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, हमारी सोच वैसी हो जाती है। इसीलिए हम सोचते हैं कि हमारे पास उतना नहीं होगा, क्योंकि सोसाइटी वो प्रेशर डालती है। हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकता है जो डालता है कि हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, यूनिवर्स में बहुत अबंडेंस है। हमें ये सिखाया जाता है कि नहीं है, और इसलिए हम यकीन करना ही छोड़ देते हैं। तो अभी ये वक्त है भरोसा करने का और आगे बढ़ने का। ठीक है, और देखिए क्लेंसिंग वाटर, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप एम्पैथ्स हो, जो नेगेटिव एनर्जीज़ को भी ले लेते हैं। अब कहीं भी जाते हो तो आप शायद बहुत डल फील कर लेते हो, क्योंकि आप दूसरे लोगों का नेगेटिव एनर्जी भी ले लेते हो। यहाँ पे देखिए फिर से लोटस आया है, यहाँ पे देखिए 2 बार लोटस आया है, तो मुझे वही लग रहा है आप बहुत स्पिरिचुअली अवेकेंड हो। ठीक है, आप अभी सच्चाई देख रहे हो, तो आपको पता है कि आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। शायद आप एक घर में जाते हो और आपको ऑलरेडी पता होता है कि वो घर में क्या हुआ है, शायद आपको वो विजन्स आते हैं। तो शायद आप बहुत जल्दी वो नेगेटिविटी भी आपके मन में आ जाती
जाती है, मतलब मन में नहीं, आपको वो नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है, क्योंकि आप एम्पाथ हो तो आपको बहुत जल्दी वो फील हो जाता है। तो कभी कभी आपको अपने आप को प्यूरिफिकेशन भी करना चाहिए, सेजिंग कीजिए, तो अपने आप को हमेशा क्लेंस्ड रखिए, अपनी एनर्जीज़ को हमेशा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी उसको अब्जॉर्ब कर लेते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप फील करते हो, आप एनर्जी को फील कर सकते हो, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लग रहा है। तो इसीलिए एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि क्लेंस कीजिए, सेज कीजिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप एक स्पिरिचुअल बात ले सकते हैं, या फिर सी सॉल्ट होता है ना, उसमें बात कीजिए, अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखिए। जब आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, कोई लोग, किसी लोग से आप मिले और आपको अच्छी एनर्जी नहीं लग रही है, तो जस्ट गो एंड सेज कीजिए, या फिर अगरबत्ती जलाइए, अपने घर को एक बार सेज कीजिए, या फिर आई फील लेमन वाटर भी यूज़ हो सकता है सेजिंग क्लेंस करने के लिए, या फिर आप बात कीजिए सी सॉल्ट में, तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ करते भी नहीं, हम फिर भी थका हुआ महसूस करते हैं, वो एनर्जी के कारण होता है, तो इसीलिए आप वो कर सकते हो। लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा मुझे तो लग रहा है, आपकी तो स्पिरिट गाइड्स। यस, देखिए ये नया है, बहुत सारे लोग अडेप्ट टू प्लेस एंड सर्कमस्टांस टू डिस्कवर हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। तो शायद ये आपके लिए एक नया थिंग है, राइट? थोड़े लोग अभी इसको देख रहे हैं कि ये क्या है, आपको पता नहीं, आपके लिए एक नई थिंग है ये मीडियमशिप, या फिर ये स्पिरिचुअलिटी आपके लिए एक नई थिंग है, लेकिन थिंग हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन एक बात याद रखिए, आप बहुत अच्छे से अडेप्ट कर पाओगे इसमें। और अगर थोड़े लोग, ये जो ब्लेसिंग है कि आप बहुत इजीली अडेप्ट कर सकते हो, कहीं पे भी आप जाओ बहुत इजीली अडेप्ट कर सकते हो। एक अगर आप यहाँ पे असेंडिंग द माउंटेन है, कीप गोइंग फॉरवर्ड आया है, राइट? तो आपको एक एक बात, आप जहाँ पे भी जाओगे आपको वहाँ पे रोशनी दिखेगी, आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। वैसे ही अगर आप एक नई जगह जा रहे हो, कोई एक नई जगह जा रहे हो, तो आप वहाँ पे आराम से अडेप्ट कर सकते हो, आप लोगों से घुल मिल सकते हो जल्दी, और आप वहाँ के इंसान बन जाते हो, आप बहुत इजीली घुल मिल सकते हो, आपके पास वो कैपेबिलिटी है। तो कहीं पे भी आप जाओ, आप बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो, वो आपकी एक ब्लेसिंग है बहुत सारे लोगों के लिए। तो डरिए मत अगर आप कहीं और जा रहे हो, या फिर आप अपना लोकेशन चेंज कर रहे हो, नए लोगों के साथ घुल मिल रहे हो, या फिर एक नई यहाँ पे अगर आप एक नया करियर कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छी और बहुत ईजीली आप अडेप्ट हो जाओगे। ये आपके लिए एक आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि आप बहुत इजीली, कोई लोग अडेप्ट नहीं कर पाते हैं नई जगहों पे, लेकिन आप वैसे नहीं, आप बहुत इजीली अडेप्ट कर पाओगे। देख, अडेप्ट टू प्लेस एंड सर्कमस्टांस टू डिस्कवर हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। तो आप वहाँ पे आराम से अडेप्ट हो सकते हो, और बहुत अच्छा हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट आपको मिलेगा भी। और यहाँ पे ये जो स्पिरिचुअलिटी में आप जा रहे हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे आप आप नए हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप डिस्कवर कर रहे हो अपने आप को। तो यस, आप आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आप उसमें बहुत आराम से अडेप्ट कर पाओगे। 8 ऑफ कप्स, यस, आप एक सिचुएशन छोड़ रहे हो, यानी कि यहाँ पे ये जो है आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। शायद आप अपना, मैंने बोला ना, जैसे करियर ही आपका चेंज हो रहा है, या फिर एक रिलेशनशिप हो सकता है जो चेंज हो रहा है। आपको पता चल रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्क नहीं हो रहा है, और आप एक नई स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को जान रहे हो, राइट? ये एक नया थिंग है आपके लिए, और पता है आप खुश हो, मुझे लग रहा है आप खुश हो, क्योंकि आपने ये जाना है, आपके बारे में आपको पता चला है, और आप कहीं पे भी अडेप्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आया, शायद आप एक प्लेस चेंज कर रहे हो, आप कोई जगह में जा रहे हो, कुछ अलग आप रिलोकेट कर रहे हो, और आपको पता नहीं कि वहाँ पे क्या है आपके लिए, लेकिन आपके एंजल्स बोल रहे हैं बहुत आराम से वहाँ पे अडेप्ट कर सकते हो, ठीक है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए विक्ट्री का कार्ड आया है। तो यहाँ पे असेंडिंग द माउंटेन के नीचे कीप गोइंग फॉरवर्ड गाइज, आपके लिए विक्ट्री है। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? विक्ट्री है। आप खुश रहोगे, आप जो भी चाहते हो, आपको तो फेम मिलेगा, ऐसा लग रहा है, फेम, आप रिकग्नाइज्ड होंगे अपने वर्क के लिए, लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी आप कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो उसमें, वो एक ब्लेसिंग है आपको। अभी जो भी आप कर रहे हो ना, अभी आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आप डिस्कवर कर रहे हो आप उसको, तो आप उसमें विक्टोरियस हो सकते हो। तो जो भी है नया होगा, अभी आपको लग रहा है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बस आप कर पाओगे, आप बस आगे बढ़ते जाओ, बस अब फेथ रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, बस फेथ, भगवान पे भरोसा रखो गाइस, तो सब कुछ ठीक होगा। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड, और उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई। तो मुझे ये पेज ऑफ सॉर्ड्स से ये लग रहा है कि शायद आप कुछ ऑनलाइन करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऑनलाइन आप ऑनलाइन थ्रू कुछ बिजनेस कर सकते हो, शायद आप
कुछ ऐसा नया करने वाले हो, आपको डर लग रहा है कि ये कुछ नया है आपके लिए, आपने ऐसा कभी किया नहीं होगा, लेकिन डरिए मत, क्योंकि आपको उसमें विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। ये नया है, आप कुछ नया कर रहे हो, लेकिन आप बहुत आसानी से अडेप्ट हो जाओगे, ठीक है। आप डरिए मत, क्योंकि आपको एक आपकी तो मेन ब्लेसिंग यही है कि आपको रास्ता दिख रहा है, आपको एक रास्ता दिख रहा है, आपके अंदर ही है वो गाइडेंस, आपको भगवान वो गाइडेंस दे रहे हैं, तो बस आपको भरोसा रखना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। वाह, ब्यूटीफुल गाइस, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये फेरीज़ की तरफ से क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए, देखते हैं। ओ, आपको 2 कार्ड्स मिल गए, देखिए 4 लीफ क्लोवर्स आया, यू हैव फाउंड अ 4 लीफ क्लोवर, अनलकी टाइम्स विल सून बी ओवर। तो देखिए आपने, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने आपके अंदर का ट्रेजर फाउंड कर लिया है, अभी तो आगे बढ़ना है, अभी तो बस खुशी का वक्त है, बस भरोसा रखिए, ठीक है गाइस। वाह, ब्यूटीफुल, ओके। ये बहुत 4 लीफ क्लोवर्स तो बहुत ही फॉर्च्यून बोलता है कि आपको बहुत फॉर्च्यून होगा, यानी कि हैप्पी टाइम्स आर कमिंग, डोंट वरी, विक्टोरियस टाइम्स, आप बहुत अच्छा फील करोगे, छोटी सी एक विक्ट्री होने से भी आप बहुत अच्छा फील करोगे। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे लोगों को आप हेल्प करोगे, आपको ये मीडियमशिप के द्वारा आप एक नए पाथ में जा रहे हो, आप दूसरे लोगों को हेल्प करोगे, आप बहुत अच्छे से अडेप्ट हो जाओगे, कोई भी कम्युनिटी हो आप बहुत आराम से अडेप्ट हो जाओगे, और वहाँ पर आप दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये जो भी आप सिचुएशन छोड़ रहे हो, डरिए मत, क्योंकि आगे तो आपके लिए विक्ट्री है, ठीक है। अनलकी टाइम सब ओवर हो गया। मेडिसिन, वेजीज एंड फ्रूट्स फ्रॉम येलो टू ब्लू लाइक मेडिसिन, दे आर गुड फॉर यू। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं, एक ये मैसेज है, आई डोंट नो, मैं कहना चाहूँगी कि आपको शायद अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो कभी कभी क्या हो जाता है, वो उसकी नेगेटिव एनर्जी भी आ जाती है, तो शायद आप एक स्पिरिचुअल पाथ में जा रहे हो, तो अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो शायद ये कार्ड यहाँ पे आए, तो आप थोड़ा बहुत अपने डाइट में चेंज कीजिए, थोड़ा बहुत और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, थोड़ा बहुत कम खाइए नॉनवेज। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्टॉप कीजिए, वो आप पे निर्भर करता है कि अगर आपको स्टॉप करना है कि नहीं करना है, तो बस थोड़ा और वेजीज़ खाइए, वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारे थर्ड आई क्लैरियंस के लिए सब अच्छी टाइप ऑफ एनर्जी के लिए आई फील वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब अच्छा होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आपके लिए चार्म्स क्या कहते हैं। चलो चार्म्स क्या कह रहे हैं मेरे ग्रुप 1 लोगों के लिए, क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। चलो लेट्स सी, ओके। चलो ग्रुप 1 लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। थैंक यू। ओके, तो हम लेटर्स भी देख लेते हैं, मेरे ग्रुप 1 लोगों के लिए क्या लेटर्स हैं, क्या क्लूज़ मिलने वाले हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं। ओके लेट्स सी, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, राइट, ओके। सो यस, देखिए यहाँ पे सेल्फ एक्सप्रेशन आया है, तो कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, आप सोशल मीडिया में हो सकते हो, कुछ सोशल मीडिया थ्रू करना चाहते हो, ठीक है। आप अपनी आवाज़ उठाओगे, सच्चाई बोलोगे, लोगों की मदद करोगे, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। देखिए लेटिंग गो, आप लेट गो कर रहे हो एक सिचुएशन को, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आया है, देखिए आप लेट गो कर रहे हो, आपने छोड़ दिया है वो सिचुएशन जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आप छोड़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। ये बस वो मुझे लगता है कि आपको रेस्पेक्ट ज़रूर मिलेगा, लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे, और ये कैमरा और ये स्पेक्स से मुझे लगता है कि आप क्लियरली देख सकते हो, ये मीडियमशिप कार्ड के कारण देखिए मुझे वही लग रहा है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि आगे क्या आने वाला है, क्या आपको पता है कि आपको क्या करना होगा नेक्स्ट। डोंट वरी, अगर अभी आप थोड़े बहुत अनक्लियर फील कर रहे हो तो याद रखिए आपको सारे विजन्स मिलेंगे, आपको क्लियरली आप देख सकते हो जो भी आपको करना है। आप और आप हीलिंग की तरफ जा रहे हो विद द सी हॉर्स, आप हील हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो यस हीलिंग के बाद आती है, कभी कभी तो हीलिंग जब हो जाती है तब हमें वो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, आई फील कि हीलिंग के बाद ही आई डिस्कवर्ड दिस ये जो एक नया पाथ था मेरे लिए, मैंने वो डिस्कवर तभी किया था। तो या आपके लिए भी ऐसा हो सकता है, तो आप तो ऊंचा उड़ने वाले हो। यहाँ पे ट्रैवल भी आया है, देखिए विद दिस न्यू थिंग, समथिंग न्यू, यहाँ पे ट्रैवल हो सकता है, नए जगह आप जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आराम से अडेप्ट कर सकते हो, और आप जो करना चाहते हो आपको वहाँ पे डिवाइनली आप गाइडेड हो, आप डिवाइनली गाइडेड हो, राइट। तो यस इंडिपेंडेंस, यस आप जहाँ, और साइकिक भी, आप मीडियमशिप, बिकॉज कैट बहुत ही साइकिक होते हैं, तो या आपको वो विजन्स आपके क्लियर हैं। फेरिस थोड़ा बहुत हंसी मजाक कीजिए और प्यार से जाइए, अपने आप से प्यार, यहाँ पे टॉर्टोइस के अंदर आया था लव, तो धीरे जा रहे हो लेकिन अच्छे जा रहे हो, प्यार से जाओ, अपने आप पे हार्श मत हो, ठीक है।
अपने आप से प्यार कीजिए। आपका ग्रोथ शायद स्लो हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। शायद स्लो, कभी कभी स्लो चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं, राइट। तो वो भी याद रखिए और अपने आप से हमेशा प्यार कीजिए, प्यार से बातें कीजिए, ठीक है। ये सब आपको पता होगा। देखिए हैप्पीनेस फ्लावर, या फिर से देखिए आप कुछ काट रहे हो अपने लाइफ से, आप लेट गो कर रहे हो चीज़ों को, आप ग्रो हो रहे हो, नए इंसान बन रहे हो आप लोग कंप्लीटली, नए इंसान, नई थिंकिंग, और आपके पास बहुत एनर्जी भी होगी। तो बस याद रखिए कि कोई आपकी एनर्जी ना ले ले। जब आप फील करते हो टायर्ड, तो जैसे क्लेंसिंग करना है, प्योरीफिकेशन करना है, और देखिए फिर से प्यार, लव बहुत है, डिवाइन लव भी है। आगे बढ़ने का वक्त है कि गोइंग फॉरवर्ड गाइस, डोंट स्टॉप। जो भी आप करना चाहते हो आगे बढ़ते रहो, डाउट मत करो। और फेरी की एनर्जी आई है, थोड़ी बहुत प्लेफुल एनर्जी भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो लेटर्स आए हैं O R D F P M S Y K and A। तो देखते हैं कि क्या है यहाँ पे आपके लिए लेटर्स। ओके सो ये आपके इनिशियल्स भी हो सकते हैं। फिर RSPFRDY काम कम काम पता नहीं, यही मिला मुझे। तो देखिए अगर आपको कोई वर्ड्स मिलते हैं कि नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। इतना ही आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। आई विल सी यू सून, बाय बाय। सो हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी रोज़ कार्ड्स चुना, आप लोगों के लिए क्या है देखते हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको डिवाइन क्या ब्लेस करने वाला है, तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है ब्लेसिंग्स। तो हम चार्म्स भी करेंगे, ठीक है, और लेटर्स भी करेंगे आज, और साथ ही साथ में इसमें लास्ट में मैं ये फेरी से आपके लिए एडवाइस भी पुल करूँगी, ठीक है। ओके या तो लेट्स स्टार्ट विथ योर कार्ड्स, सॉरी। ओके लेट्स स्टार्ट। तो जो पहला मैसेज है आप लोगों को क्या देखते हैं फॉर माई ग्रुप नंबर 2, क्या ब्लेसिंग्स आने वाले। ओह गॉड, प्रेयर्स आए हैं, आपके प्रेयर्स आंसर होने वाले हैं। आप बहुत टाइम से बहुत प्रे कर रहे थे किसी चीज़ को लेके, तो यस वो पूरा होने वाला है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, आपके एंजल स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं, वो सुन रहे हैं। टाइम आने पर आपको मिल जाएगा वो लोग आपका वो जो फेथ, आप बहुत फेथफुल हो, राइट। आपने बहुत फेथ रखा है भगवान पे, और वो उन्हें पता है वो बात। तो आप ये कार्ड से वही बता रहे हैं कि आप डरिए मत, आपके जो भी प्रेयर्स हैं वो फुलफ़िल होने वाले हैं, आपको वो ब्लेसिंग मिलने वाली है। जो भी आपके प्रेयर्स हैं, आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे, बहुत ही आपने फेथ रखा है, बहुत ही आप पेशेंट थे, तो और वो लोग देंगे आपको ज़रूर। विद दिस कार्ड आई फील लाइक दैट आपके प्रेयर्स फुलफ़िल होने वाले, आप डरिए मत। शायद जैसे आपने सोचा उससे भी बेहतर हो, मुझे वो लग रहा है यहाँ पे प्रेयर्स हैं, ठीक है। वो एक ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा। देखिए अनकवरिंग ट्रेजर बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। तो ये जो प्रेयर है, शायद थोड़े लोग अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए प्रे कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो और आपको पता नहीं है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको पता नहीं कि आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो आपका जो मेन ब्लेसिंग यहाँ पे है, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानोगे, आप अपने इनर सेल्फ को जानोगे, आपके अंदर जो ग्रेट पावर है, आपके अंदर की कैपेबिलिटीज़, आपका जो टैलेंट, आपका जो गिफ्ट है, वो आपको वो मिलेगा। आप वो समझोगे कि आपके अंदर क्या है। तो यस, और ये जो प्रेयर्स है, मैंने जैसे बोला ना, शायद आपने जो प्रे किया उससे भी अच्छा मिले आपको। तो यहाँ पे ये ट्रेजर जो है वो आपके अंदर है, बाहर का ट्रेजर नहीं है, आपके अंदर का ट्रेजर आप पाने वाले हो। आपको समझ आएगा कि लाइफ में चीज़ें क्यों होती हैं, सबका एक कारण होता है, सबका एक वक्त होता है, आपको ये सब पता चलेगा। शायद वो पहले आपको इसीलिए नहीं मिला क्योंकि आप उसके लिए रेडी नहीं थे। जब आप रेडी होंगे तभी वो आपको मिलेगा। सो एक बात याद रखिए, जब हमें डिवाइन कुछ देता नहीं है तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है। वो रिजेक्शन वो हमारे लिए एक प्रोटेक्शन होता है। बोलते हैं ना, वो हमें जो नहीं मिलता वो हमें वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ से। तो यहाँ पे जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी आपको नहीं मिला है, वो आप
आप वो डिस्कवर करोगे, एक डिफरेंट वे में डिस्कवर करोगे। मुझे लग रहा है कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है आपके लिए। आप कुछ ऐसा डिस्कवर करने वाले हो अपने बारे में जो आप बहुत सरप्राइजिंग लगेगा आपको, और आप बहुत खुश होने वाले हो। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर इतना कुछ है। तो आप जो आपके अंदर आपके अंदर नहीं ढूंढ रहे थे, आप दूसरे लोगों में वो ढूंढ रहे थे, लेकिन आपको फाइनली पता चलेगा कि वो सब आपके अंदर ही है। वो ब्लेसिंग जो है वो आपके अंदर है, वो कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर है। आपको आपका पावर समझ आएगा, आप क्या हो, आप क्यों आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है, वो आपको पता चलेगा, राइट। तो ये जो है आपके लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, राइट। वाओ, ब्यूटीफुल। Oh my God, look at that. Open to psychic awareness to recognize पोर्टेंस ऑफ द फ्यूचर। तो यस, आपके पास पाइल 1 में भी बहुत इंट्यूटिव पाइल था, ये पाइल 2 भी बहुत इंट्यूटिव है विद दिस ब्लैक बर्ड। ये साइकिक अवेयरनेस के बारे में बात करता है। तो यस, आपके अंदर वो एक ट्रेजर है, आपको आपका इनर गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है। तो फ्यूचर में जो होने वाला है आपको उसके लिए गाइडेंस मिलेगा गाइस। आपका जो प्रेयर्स है वो फुलफ़िल होने वाला है। एक डिफरेंट, मुझे लगता है जो प्रेयर आप कर रहे हो उससे बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। आप कुछ तो ऐसा डिस्कवर करोगे अपने अंदर जो आपको बहुत 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 खुश करेगा, आप बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे। तो जस्ट अपने आप को ओपन रखो, मांगो अपने एंजल से, स्पिरिट गाइड से मांगो, उन पे फेथ रखो, मांगो, आपको ज़रूर मिलेगा। आपको वो अवेयरनेस मिलेगी, आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है आपको उसका अवेयरनेस मिलेगा विद दिस फुल मून। मुझे लग रहा है फुल मून के टाइम में आप मेडिटेट कीजिए, शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप रिलीज़ कर सकते हो, कभी कभी फुल मून रिलीजिंग की बात करता है। तो आप जो भी आपकी लाइफ में जो आपको नहीं चाहिए वो आप रिलीज़ कर सकते हो फुल मून के टाइम में। ये जो बर्निंग रिचुअल होता है वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। लेकिन येस, आपको पता है आपके अंदर का गाइडेंस बहुत लाउड एंड क्लियर होने वाला है। आप अपने अंदर का ट्रेजर फाइंड आउट करने वाले हो। वाह, विथ 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आपने, मुझे लग रहा है यहाँ पे देखिए हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और 7 ऑफ कप्स। या तो मुझे वही है, आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो अपने लाइफ में, इसलिए आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे हो और आपके प्रेयर्स आंसर नहीं हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो प्रेयर्स आंसर इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि उसका एक वक्त होता है, आपको हील होने की ज़रूरत है। जब आप हील होंगे तभी आप अपना दिल खोलोगे। तो आप एक हीलिंग प्रोसेस से जा रहे हो। ये जो हार्ट ब्रेक्स है, जो भी आपके लाइफ के फेलियर्स है, आप उससे सब आगे बढ़ के आप जो भी प्रे कर रहे हो वो आपको मिलेगा। बस आप जैसे हो, जैसे अभी आप भरोसा कर रहे हो ना, ये पहले मुझे लग रहा है कि आप बहुत भरोसा करते हो भगवान पे, उन्हें हर दिन बुलाते हो। तो वैसा ही कीजिए, अब भरोसा कीजिए। ये जो भी दर्द था आपके लाइफ में हटने वाला है। आपको पता होगा कि आप अपने अंदर का ट्रेजर फाइंड आउट करने वाला, अपना ग्रोथ, अपना इनर, आपको पता है कि आपके पास वो पावर है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो अपने लाइफ में। वो आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी आपके, आपको खुद पता चलेगा कि आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है। थोड़ा बहुत अवेयरनेस, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, और फाइनली जो प्रेयर्स है वो ज़रूर पूरे होंगे, लेकिन डिफरेंट वे में हो सकता है। जैसे आप सोच रहे हो उससे बढ़िया हो, ऐसा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी से मुझे लगता है कि आपको अपने लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। शायद अगर आपकी लव में प्रॉब्लम थी तो आपको लव में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, करियर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और आपको अपने दिल से पूछना होगा। जब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तब अपने दिल से पूछिए कि आपको क्या चाहिए, आपको एक्चुअली आपके लाइफ में क्या चाहिए। आपको खुद अपने आप से आंसर्स मिलेंगे। तो यस, आपके प्रेयर्स आंसर हो रहे हो। तो ये जो भी हार्ट ब्रेक था, जो भी पास्ट के फेलियर्स थे, वो सब जाके आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे। आपके दरवाज़ा, अगर आपको लगता है कि आपका दरवाज़ा बंद हो गया, एक दरवाज़ा बंद हो गया, तो बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं गाइस। तो डोंट वरी, बस आप जो कर रहे हो, आप बहुत पॉजिटिव लग रहे हो मुझे यहाँ पे। पता नहीं, बहुत सारे लोग बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। आप पॉजिटिव रहिए अपने लाइफ के लिए, बहुत फेथ रखिए अपने लाइफ में जैसे आप रख रहे हो, क्योंकि आगे चल के तो आप अपने अंदर का पावर फाइंड आउट करने वाले हो। आप स्ट्रांग हो, आपको पता चलेगा। आपको मुझे लग रहा है आपको ये पता चलेगा कि आप जो बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर है। एक्चुअली आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो सब आपके अंदर है। तो यस, तो वाओ, ब्यूटीफुल, राइट। तो यस, आप सिर्फ अपने अंदर ढूंढिए गाइस, क्योंकि आप कुछ अच्छा करोगे। आपके पास वो काबिलियत है, जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ में ना वो हासिल कर सकते हो। आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी यहाँ पे, वो है आपकी ब्लेसिंग। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है फेरीज की तरफ से फॉर माई ग्रुप नंबर 2। चलो, flowers will brighten up your space and create a fairy friendly place. ओके, तो फ्लावर्स आपको शायद बहुत रिलैक्सिंग फील कराता है। शायद अगर जब आप पूजा सब कुछ करते हो तो फ्लावर्स यूज़ करना आपको पसंद हो सकता है। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छा, वो आपको ब्राइटन करेगा, आपकी एनर्जी वो पॉजिटिविटी आपके अंदर लेके आएगा। तो फ्लावर्स यूज़ कीजिए। अगर आप कनेक्ट करते हो तो बहुत अच्छा, अगर आपको मिलता है तो फ्लावर्स यूज़ कीजिए। ठीक है,
वाइल प्रेइंग ऑल। तो यस, शायद आप फ्लावर यूज़ करते हो इसलिए वो आया। तो देखते हैं कि आपके लिए चार्म्स में क्या है, और माय ग्रुप नंबर 2 चार्म्स में क्या है आप लोगों के लिए। So what is the blessing for group number 2 behind? Okay. और क्या लेटर्स में क्या है मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए, देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मेरा पहला जो कार्ड है ना, अनकवरिंग ट्रेजर, जो मैंने कहा था आप अपने पावर को पहचानोगे। यहाँ पे देखिए वो फर्स्ट व्हील है, आपके हाथों में आपकी गाड़ी, आपके पास है वो ड्राइवर सीट। आप जहाँ जाना चाहते हो आप जा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। आपके पास वो इनर स्ट्रेंथ है, वो इनर पावर है, ठीक है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नंबर्स मिले हैं 5 नंबर, यानी कि चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। ये जो भी था हटने वाला है, पॉजिटिव चेंजेस की तरफ आप जा रहे हो, डरिए मत। 3, यस 3, कनेक्शन टू द सोर्स। आप यहाँ पे यह देखिए, आप अपने एंजल्स डिवाइन से सब कनेक्ट कर सकते हो। ये 3 नंबर में भी मुझे वही लग रहा है। आप बहुत क्रिएटिव पीपल भी हो। आप अगर कुछ क्रिएटिव करते हो तो अपने एंजल से पूछिए, आपको वो आइडियाज़ मिलेंगे। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। यहाँ पे आज तो पूरा वैसे ही आया है। फर्स्ट ग्रुप को भी मुझे वही लगा, बहुत इंट्यूटिव है, बहुत ही उनके पास वही एक गिफ्ट है। और आपके पास जो गिफ्ट है वो आपका इनर स्ट्रेंथ है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल हो। आपने अभी शायद रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन आप रियलाइज़ करोगे, चेंजेस आने वाले हैं, आप अपना पावर वापस लेने वाले। देखिए यू गॉट द, ऐसे देखिए दोनों चार्म सेम आए, तो यस आप अपना पावर वापस ले रहे हो। आपकी जो व्हील है ना, टर्न हो रहा है यहाँ पे विथ 5 नंबर। पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आपके प्रेयर्स आंसर हो रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे, ब्यूटीफुली आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अभी तक आप एक कैटरपिलर बन के बैठे थे, अभी आप ब्लूम करने वाले, ब्लॉसम करने वाले हो। बस आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। तो जो भी आप डिस्कवर करोगे, डरिए मत, उसमें आगे बढ़ने के लिए डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। विद स्क्विरल प्रिपेयर कीजिए और आगे बढ़ते जाइए अपने लाइफ में। आपके पास बहुत एनर्जी है, ठीक है। और देखिए आप प्रोटेक्टेड हो विद दिस डिवाइन। यहाँ पे 3, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, आपकी डिवाइन आपके साथ है। तो जब भी आपके लाइफ में चेंजेस जाएंगे, जब कभी कभी हमें इंसान है, हमें चेंजेस से डर लगता है, तो जब भी चेंजेस जाएंगे, एक बात याद रखिए, आप अपने डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको वो बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो लेटर्स आए हैं वो है L, फिर से L, आपका LIY, लिली, ओके लिली हो सकता है। ATK, किट, ओके। किटी, कोई आपके पास कोई किटी है, शायद कोई कैट हो सकता है, शायद आपका नाम लिली हो, लिली। ओके, फिर टिया हो सकता है, शायद किसी का नाम, पता नहीं। ओके, आप शायद ऐसे ही सवाल पूछ रहे थे, वाई, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन फाइनली आपको वो आंसर्स मिलेंगे, आप वो डिस्कवर करने वाले हो, ठीक है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, और आप अपने कंफर्ट जोन से ज़रूर निकलोगे और आगे बहुत स्ट्रांगली आप सारी चैलेंजेस को पार कर सकते हो। आपके पास उतना स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ। आप बहुत करेजियस पीपल हो। अगर आपको नहीं लगता आप वीक हो, आपको लगता है शायद, तो नहीं, आप बहुत करेजियस हो। फाइनली आप वो डिस्कवर करने वाले हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। और जो रोकेगा ना, वो सिर्फ आप ही होंगे, ये बात याद रखिए, और कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। तो इतना ही है मेरे नंबर 2 लोगों के लिए। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय ग्रुप 3, जिन्होंने भी ये ब्लैक ऑब्सीडियन चुना, आप लोगों के लिए क्या है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इस कार्ड्स के साथ साथ ये कार्ड भी पुल आउट करूँगी। देखते हैं कि आपके लिए फेरीज़ की तरफ से क्या मैसेज है या फिर एडवाइस है। उसके साथ ही साथ हम करेंगे चार्म्स और हम करेंगे लेटर्स भी हम करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। तो फर्स्ट और सेकंड पाइल दोनों बहुत ही स्पिरिचुअली था,
स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में था, अपने बारे में जानने के बारे में था। तो तीनों रीडिंग्स में मुझे बहुत सिमिलैरिटीज़ भी लग रही हैं, लेकिन हाँ और डिफरेंट भी है वो लोग। तो ठीक है, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे तो जो पहला कार्ड है यूनियन आया है। तो यूनियन का मतलब है आप शायद अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे, या फिर आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, मैरिज की तरफ आप जा रहे हो। दो लोगों का मिलन हो सकता है, यूनियन, ठीक है। आपका रिश्ता ग्रो होने वाला ऐसा लग रहा है, या फिर अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो आप में और अंडरस्टैंडिंग आ रही है, आपका रिश्ता और फ्लरिश होगा, ऐसा लग रहा है। बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है रिलेशनशिप, ऐसा हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो शायद आप अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करोगे, जो ऐसे इंसान के साथ आप कनेक्ट करने वाले हो जो आपकी लाइफ में आपको बहुत खुश देने वाला है, जो आपके साथ आपको समझ पाएगा। फाइनली वो एक रिलेशनशिप जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फील करोगे, वैसा एक रिलेशनशिप हो सकता है। इस यूनियन कार्ड के साथ मुझे वो भी लग रहा है। और पता है, थोड़े लोगों के लिए ये जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है ना आप दोनों की, वो बैलेंस हो रही है। शायद ये थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। फाइनली बहुत उथल पुथल था आपकी लाइफ में, फाइनली चीज़ें एक साथ आ रही हैं, ठीक है। वो जो उथल पुथल है वो ख़त्म हो के फाइनली चीज़ें थोड़ी बहुत शांत हो रही हैं। वो जो एक थंडर था, जो बहुत ज़्यादा लाइटनिंग थी लाइफ में, वो सब शांत हो रहा है। फाइनली लाइफ में बैलेंस आ रहा है। फाइनली आप खुश हो रहे हो चीज़ों को लेके। फाइनली आप अपने आप को खोज रहे थे, आप अपने आप को खोज रहे थे, आप फाइनली अपने आप को खुद पा रहे हो वापस। आप जो आपका एक जो पार्ट था जो लूज़ हो गया था, जो कहीं खो गया था, वो आप वापस पा रहे हो। जो कभी कभी होता है ना लाइफ में, ऐसे सब सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जहाँ पे हमारा वो जो एक प्लेफुल साइड होता है वो हम भूल जाते हैं, हम बहुत सीरियस हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए मुझे ये ब्लेसिंग लग रही है कि फाइनली आप अपना वो बचपना लेके आ रहे हो आपके अंदर। थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है आप जो कनेक्ट कर रहे हो, अपने डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने एंजल्स के कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अपने हायर सेल्फ से आप कनेक्ट कर पाओगे, उसमें यूनियन आ रहा है। तो वो भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है, मैरिज भी हो सकता है। फाइनली आप अपने आप को जान रहे हो, अपने आप को पहचान रहे हो, फिर से वो बचपना आ रहा है, वो नादानी वापस आ रही है। तो बहुत सारे लोगों के लिए अर्थक्वेक जैसे था ना लाइफ में, एक चीज़ ख़त्म होती है, दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है। ऐसे एक फेज़ चल रहा था, लेकिन फाइनली वो एंड हो रहा है, चीज़ें एक साथ आ रही है, बैलेंस आ रहा है, वैसा लग रहा है मुझे आप लोगों के लिए। देखिए फिर से द आंसर्स आर विद इन। ये तीनों पाइल एक जैसे, थोड़ा बहुत सब तीनों पाइल में ये मेन मैसेज है कि हमारे अंदर ही आंसर है, हमारे अंदर ही ट्रेजर है। हम जो चाहते हैं हमें पता है, हमें कहाँ जाना है, हमारे अंदर है लाइट। हम लोग क्या है, हम हर दिन दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ों को और अपने अंदर देखना भूल जाते हैं। तो ये तीनों में सब, मेरे को लगता है ये तीनों पाइल को सिर्फ सबसे मेन ब्लेसिंग यही है कि आप अपने अंदर की रोशनी देखोगे। आपको पता है कि क्या करना है, आपको सिर्फ अपने आप पे भरोसा करना है और आगे चलना है। यहाँ पे आपके अंदर अगर ये ट्विन फ्लेम का मामला है तो आपको ही पता होगा कि कौन है ये इंसान, आपको पता है आपके आंसर्स, आप कंफ्यूज नहीं हो। तो याद रखिए कि जो भी है, जो भी आप सोच रहे हो, आपका इंट्यूशन सही है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे देखिए कोल्ड वेदर में रोशनी दिख रही है। अंधेरा हो जाता है ना कोल्ड वेदर जब आता है, तो लेकिन आपके अंदर जो रोशनी है जो वो शाइन करेगी, ठीक है। तो आपका घर, मुझे पता नहीं कि थोड़े लोगों के लिए नया घर दिख रहा है। शायद आप कुछ ऐसे घर में जा रहे हो जो आपको बहुत खुश रखेगा, फ्रीडम मिल रही है आप लोगों को। फाइनली आपने वो आपको जो बुला रहा था, कभी कभी हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे दरवाजे लोग डिवाइन हमारे लिए दरवाजे खोलते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते। लेकिन फाइनली आप वो देख रहे हो कि कौन सा दरवाज़ा था आपके लिए और आप वहाँ पे जा रहे हो। आपका इंट्यूशन आपको वहाँ पे लेकर जा रहा है, आपका दिल आपको वहाँ पे लेके जा रहा है, आप अपने दिल की बात सुन रहे हो, इसलिए आप खुश हो। फाइनली चीज़ें बैलेंस आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत अच्छा। देखिए फाइंड स्ट्रेंथ इन सोशल कम्युनिटी एंड अचीव योर गोल्स। तो यहाँ पे एक कम्युनिटी फॉर्म हो रही है। बहुत सारे लोगों के लिए आप एक कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हो, या फिर आप एक ऐसे कम्युनिटी में आने वाले हो जहाँ पे आप अपना वॉइस ओपिनियन दे सकते हो और लोग आपको सहारा दे सकते हैं। तो ऐसी एक कम्युनिटी आप शायद फॉर्म करोगे, या फिर आप ऐसे एक कम्युनिटी में का हिस्सा बन सकते हो, या फिर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक कम्युनिटी फॉर्म कर सकते हो। शायद आप मोटिवेशन देते हो, या फिर आप सोशल मीडिया थ्रू एक कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हो जहाँ पे लोग जो वीक लोग हैं उसको एक आप एक अपॉर्चुनिटी देते हो अपनी आवाज़ रखने का, क्योंकि आपने अपने लाइफ में भी सहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप एक सोशल कम्युनिटी में, या फिर आप एक कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हो
या फिर आप ऐसे कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हो जहाँ पे आप अपनी आवाज़ रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक आवाज़ से बेहतर है 100 आवाज़, बोलते हैं ना, तो उसमें बहुत पावर होता है। तो आप एक कम्युनिटी के साथ आप अपने सोल ट्राइब को फाइंड कर रहे हो, तो थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ मुलाकात करो, छोटी सी चीज़ें आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, यूनियन कर रहे हो, जो आपका सहारा दे सकते हैं। कुछ भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके जैसे हैं, जिन्होंने आपके जैसे चीज़ों को सहा है, वो आपको गाइड करेंगे, आप शायद उनको गाइड कर सकते हो। तो एक कम्युनिटी फॉर्म हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी फॉर्म हो रही है आप लोगों की लाइफ में, तो वो एक ब्लेसिंग है। आपको आपके सोल ट्राइब हैं, जो पीपल आपको बैकअप कर सकते हैं आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं। एक कम्युनिटी फॉर्म हो गई है। कभी कभी आपको अकेलापन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास एक कम्युनिटी है, आपने खुद एक शायद एक कम्युनिटी बनाई है, और मुझे लगता है उस कम्युनिटी में लोग शेल्टर लेते हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर आपने एक कम्युनिटी बनाई है तो दूसरे लोगों को वो सहारा देता है, वो अपना ओपिनियन रख पाते हो, किसी उनको कोई जज नहीं करता। ऐसे एक कम्युनिटी फॉर्म किया आपने, और शायद आप एक ऐसे कम्युनिटी का हिस्सा हो, तो यस, आपने शायद अपना सोल ट्राइब फाउंड आउट किया है। आपको एक सोल ट्राइब मिलेगा जो आपके साथ कनेक्ट करता है, जो जैसी थिंकिंग आपकी है वैसी होगी उन लोगों की थिंकिंग। बहुत पॉजिटिव लोगों के साथ आप कनेक्ट करोगे, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपने बहुत हासिल कर लिया राइट नाउ। आप आगे की सोच रहे हो। ट्रैवल, यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रहा है विद दिस। ट्रैवल हो सकता है, आप ट्रैवल कर सकते हो। थोड़े लोग ट्रैवल, आपके लिए ट्रैवल हो सकता है ब्लेसिंग, एक नए जगह जाना एक ब्लेसिंग हो सकता है। उस नई जगह में आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो, जहाँ पे आपके जैसे लोग हैं, जो आपके जैसे थिंक करते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ ये भी लग रहा है कि आप आगे की सोच रहे हो। अपने थोड़े गोल्स हासिल कर दिए हैं, अभी आप आगे की सोच रहे हो, तो अपने फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो, तो फ्यूचर के बारे में सोचिए और वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। विद 7 ईयर्स आप आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पे फिर से ट्रैवल आ रहा है, तो ट्रैवल हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, और थोड़े लोगों के लिए क्या है, आप अपने एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जा रहे हो, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ठीक है। ये यूनियन के साथ ये हो सकता है कि शादी हो सकती है, वो एक नया बिगनिंग हो सकता है। शायद आप ट्रैवल करोगे, अपनी शादी के बाद एक नए जगह में जाओगे, वहाँ पे एक ऐसी कम्युनिटी आप फॉर्म करोगे जहाँ पे लोग आपकी मदद कर सकते हैं। आप एक आप कभी भी अकेला नहीं फील करोगे। तो अब आप राइट नाउ, अब आपने शायद अपनी लाइफ में बहुत अकेलापन सहा है, शायद आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, फाइनली आप उससे उभर के आए हो। आप बहुत वाइज पीपल हो, जो दूसरे लोगों को मोटिवेट करोगे आप दूसरे लोगों को। मैंने जैसे बोला, थोड़े लोग एक कम्युनिटी फॉर्म करेंगे जिनमें आप ऐसे लोगों को वॉइस दोगे, जहाँ पे वो लोग भी कह पाएंगे अपना दर्द और दुख, आप उनकी मदद कर सकते हैं। या फिर आप एक ऐसी कम्युनिटी में ज्वाइन करोगे जहाँ पे आप अपनी बातें कह सकते हो। तो ठीक है, तो कुछ भी चीज़ें एक साथ आ रही है, बैलेंस आ रहा है। तो जो भी आपने वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, बहुत अच्छा किया है आपने अपने लिए। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप से कभी कभी हम दूसरे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं और अपने आप को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। तो अपने आप को भी अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि आप बहुत आगे आए हो। तो पिछले साल से बहुत अच्छा आपने किया है इस साल, राइट। तो याद रखिए वो बात और आगे बढ़ते जाइए विद दिस चैरियट एनर्जी। आपको पता है, यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें फिर से यहाँ पे आई है। ये देखिए, ये जो लालटेन है, ये देखिए दोनों है। आपके पास लाइट है, आपको दिख रहा है, आपके आगे अंधेरा नहीं है, आपके आगे सिर्फ रोशनी है, ब्राइटनेस है, ठीक है। आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। आपके पास बहुत विजडम है, आप अपने विजडम को यूज़ कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। बहुत नॉलेजेबल पीपल भी मुझे लग रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट पीपल भी लग रहे हो। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग, आप बहुत अच्छा करने जा रहे हो। आप दूसरे लोगों की मदद भी करोगे इस जर्नी में। तो आपका ब्लेसिंग है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, सक्सेसफुल होंगे। शायद आप एक कम्युनिटी फॉर्म करोगे, या फिर आप दूसरे लोगों की भी मदद करोगे। यस, आपने जो भी हासिल किया है अब तक, वो तो सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत है आपको हासिल करने के लिए। आगे बढ़ते जाइए, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते जाइए। विद द 7 नंबर फिर से वो स्पिरिचुअलिटी आ रही है। तीनों पाइल में बहुत स्पिरिचुअलिटी आई है। आई डोंट नो, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। तो या दैट्स इट। तो देखते हैं कि आपके लिए फेरीज़ के मैसेजेस क्या हैं, क्या है एडवाइस आपके फेरीज़ की तरफ से आप लोगों के लिए। रेनबोज, देखिए मैं बोले थे ना, आपकी लाइफ में चीज़ें एक साथ आ रही है। तो बारिश के बाद
आती है रेनबोज, राइट। तो आपकी लाइफ में भी इन आर फॉरेस्ट नो ट्रीज डिबेट रेनबो स्टैंड विथ लव नॉट हेट। तो यस, आप, मुझे लगता है ये ना आपने अपनी लाइफ में बहुत हेट देखा होगा। शायद आप ऐसे लोग थे जिनकी लाइफ में बहुत नार्सिसिस्ट पीपल हो सकते हैं, जो अपने बारे में सिर्फ सोचते, बहुत नेगेटिव पीपल थे। फाइनली आप उससे निकल के आप एक पॉजिटिव कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हो जो दूसरे लोगों को भी, यहाँ पे देखिए इन आर फॉरेस्ट नो ट्रीज डिबेट। तो आपको ये ड्रामा सब पसंद नहीं है, जो लाइफ में होता है ना, लोगों को ड्रामा पसंद होता है, आपको गोसिप पसंद नहीं है, आपको ड्रामा पसंद नहीं है। फाइनली उससे निकल रहे हो, आप एक ऐसी कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हो जो बहुत ही पॉजिटिव है। आप जहाँ पे अपने लोग अपने दर्द दुख बांट सकते हैं, आप उनको मोटिवेट करोगे, उनको इंस्पायर करोगे, उनको आगे बढ़ाओगे, तो वो आप कर रहे हो। और थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप खुद आगे बढ़ोगे, आप ऐसी कम्युनिटी में जाओगे और आप अपने अंदर का लाइट फॉर्म करोगे। और आपकी शादी, मुझे जो भी है, मैरिज भी है, आप बहुत अच्छा करने वाले अपने मैरिज में, आगे बढ़ने वाले उस इंसान के साथ। आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बुरा वक्त ख़त्म हो गया है, आगे अच्छा वक्त है, ठीक है। वो है एक ब्लेसिंग आप लोगों के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में चैलेंजेस आएंगे या नहीं, चैलेंजेस तो आएंगे, पर आप बहुत ही स्ट्रांग पीपल हो, आप सारे चैलेंजेस को आराम से हासिल पार कर सकते हो। तो देखते हैं आप लोगों के लिए चार्म्स में क्या है, ठीक है। ओ गॉड, 1 सेकेंड, ये गिर गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। 1 मिनट गाइज। ओके, तो देखते हैं कि चार्म्स में क्या है आप लोगों के लिए। चार्म्स में मेरे ग्रुप से लोगों के क्या है, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग फ्रॉम माय ग्रुप। ओके, एंड व्हाट आर द लेटर्स। ओह गॉड, 11 नंबर और 1 नंबर, 111, शायद आप लोग 111 देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 11 नंबर आया, मास्टर नंबर आया है, और साथ में आया है 1 नंबर। तो 111, नई बिगनिंग्स, नई शुरुआत। और देखिए कृष्ण भगवान आए हैं, तो आप कृष्ण भगवान को शायद बहुत मानते हैं, वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं, राइट, ठीक है। वो आपके साथ हैं, यहाँ पे देखिए असिस्टेंस के साथ। यस, आपके भगवान आपके साथ हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये दोनों जो बातें हैं ना, तो यू आर ब्लेस्ड, ओके। तो यस, नई शुरुआत हो रही है, आप हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो, चीज़ें एक साथ आ रही हैं। जो मैंने बोला ना, यहाँ पे यूनिटी आ रही है आपके लाइफ में, उथल पुथल नहीं है, सब कुछ एक साथ आ रहा है, चीज़ें एक साथ आ रही है, लोग शायद एक साथ आ रहे हैं। फैमिली में प्रॉब्लम थी, वो सब एक साथ आ रहे हैं। आप बहुत लॉयल पीपल हो, बहुत वाइज पीपल हो, आपके अंदर बहुत विजडम है। यहाँ पे देखिए देखिए फिर से देखिए आउल आया है। आप बहुत वाइज हो, आप देख सकते हो, आप रात को भी देख सकते हो, आपके आगे सिर्फ रोशनी है, आप रात को भी आपके पास रोशनी है, राइट। तो ठीक है, वही आ रहा है यहाँ पे। आपको कोई झूठ बोल के आपको उल्लू नहीं बना सकता, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वाइज हो। वाह। तो देखिए फिर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, करेजियस हो, आप लोग बहुत वाइज हो विद दिस एलिफेंट ऑल्सो। आप आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में। और यहाँ पे देखिए लिजर्ड, आप अपने पास में थे। यहाँ पे देखिए दोनों हैंगिंग सिचुएशन आए, हैंगर्स, और ये हैंगिंग है। जो भी था पास्ट में आप हैंग ऑन हो रहे थे, वो सिचुएशन को आप छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अभी भी एक ऐसी सिचुएशन में हैंग ऑन हो रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। उस सिचुएशन पे हैंग ऑन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखें, ठीक है। कभी कभी हम ये जो एक चीज़ है उस पर पकड़ के रहते हैं। जब हम एक चीज़ को पकड़ते हैं ना, अभी सोचिए आप लटके हुए हैं कहीं पे, एक रस्सी पे लटके हुए हैं, ठीक है। तो आपने बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ है और आप वो छोड़ रहे नहीं हो, आपको नीचे गिरने का डर है, इसलिए आप वो छोड़ नहीं रहे हो। लेकिन वो रस्सी के कारण आपका हाथ भी दर्द हो रहा है, लेकिन आपको सिर्फ वहाँ पे दर्द ही मिल रहा है। लेकिन आप जब आपको डर लग रहा है नीचे गिरने से, लेकिन अगर आप जब रस्सी छोड़ देते हैं और नीचे आ जाओ तो फाइनली आप फ्री फील करते हो, राइट। तो वैसे एक एनर्जी आ रही है जब आप वो छोड़ दोगे। अगर आपने वो सिचुएशन छोड़ दिया है तो आप बहुत फ्री फील करोगे। और वो जो चीज़ें जो हैंग ऑन हो रही है उसको छोड़िए। वो रिलेशनशिप हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप वो जो कोई भी सिचुएशन हो जो आपको लग रहा है कि आपको दर्द दे रहा है, उसको छोड़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। वो पास्ट का फीलिंग हो सकता है जो हर दिन सुबह आता है, उसको छोड़िए, उसको रो के निकाल दीजिए, रोइए और उसको रिलीज़ कीजिए, ठीक है।
देखिए आप नए इंसान बन रहे हो, विद दिस लिजर्ड आप रीजनरेट, यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, विद दिस टू आप एक नए इंसान बन रहे हो। आपने कभी सोचा भी नहीं था शायद आप एक ऐसे बात पे जाओगे, यहाँ पे थोड़े लोग ऐसे भी लग रहे हैं मुझे, आप कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। देखिए आप आगे बढ़ोगे, आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, हैप्पीनेस है। और यहाँ पे फैमिली, यहाँ पे देखिए पैरेट के साथ मुझे लग रहा है आपके, मैंने जो बोला ना नेगेटिव वाइब पीपल थे जो गॉसिप करते थे, उससे आपको बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन वो लोग सब जाने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस है, आप अबंडेंट होने वाले हो, ठीक है, डोंट वरी, यू आर वेरी वाइज। देखिए यहाँ पे ई है, ए है, ओके, जी, ई, के, यू, एस, ए, ई, बहुत ई आए हैं बहुत सारे, एन, एक्स, यस, रिलीज योर एक्स। शायद आपको अपना एक्स यानी कि पास्ट रिलीज़ करने की ज़रूरत है थोड़े लोगों के लिए। यू, ओके, एल, एच, ओके, तो इसमें से ई, बहुत सारे ई ऐसा वो होता है ना, क्या है, नहीं तो ही, यू नो, यू मैनिफेस्टिंग है ही, शायद शी भी हो सकता है, मैजिबल यूनियन आ रहा है। आप फाइनली एक अच्छे रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो जब आप एक अच्छे रिलेशनशिप में जा रहे हो, एक नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, तो ये जो पास्ट है उसको कम्प्लीटली छोड़िए, उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लेग लग रहा है, लेग यानी कि आप एक नए जोन पे जा रहे हो, एक नई राह पे जा रहे हो, एक नया पाथ है ये आपके लिए, कम्प्लीटली डिफरेंट, न्यू करियर हो सकता है, न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट जो आपने कभी सोचा भी नहीं था वो हो रहा है। बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपकी लाइफ का, आपका इनर ग्रोथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए डिवाइन आपके साथ हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड कृष्ण आपके साथ हैं, तो यस। और मेरे मुँह से लॉर्ड गणेश भी निकला था, तो आई फील लॉर्ड गणेश भी आपके साथ हैं, वो लोग सब आपको, शायद आप उन दोनों को मानते हो, तो या दे आर विद यू। फिर क्या है, ओके, तो अगर आप यहाँ पे बहुत सारे होंगे वर्ड्स आई फील, अगर आपको कुछ मिल रहा है तो लिखिए, कमेंट डाउन बिलो। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, लाइक कीजिए, बाय बाय।